आरारो आरीरारो ಅಮ್ಮ ಉಳುತ್ತದೆ ಸುಳ್ಳು. राधे कृष्णा। हम सबको भगवान को कुछ न कुछ देना बहुत पसंद है। हम सब ने हमेशा माता पिता और बड़ों को कहते हुए सुना है कि जब भी हमें कोई भी वस्तु मिले तो हमें उसे पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए और फिर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम सभी के घरों में भी भगवान को रोज भोग लगाया जाता है। हम त्योहार के समय भी घर में जो भी पकवान मिठाइयाँ बनाते हैं पहले भगवान को उसका भोग लगाते हैं। कुछ भी खाने या पीने से पहले अगर हम उसे भगवान को अर्पण करें तो वह प्रसाद बन जाता है। भगवान कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। भोग स्वीकार करते समय भगवान न देने वाले की जाति देखते हैं ना ही उसका धर्म देखते हैं। वह छोटे बड़े का फर्क भी नहीं करते। वह भोग लगाई हुई वस्तु का मूल्य भी नहीं देखते। अगर हमारे मन में सच्ची भक्ति और श्रद्धा हो तो हम कहीं से भी कोई भी चीज़ भगवान को अर्पण कर सकते हैं। हम सब भगवान को भोग लगाते तो है, परंतु हम सबके मन में एक प्रश्न होता है, क्या भगवान इस भोग को स्वीकार करते हैं? अब हम ऐसे कुछ भक्तों की कहानी सुनेंगे जिन्होंने भगवान कृष्ण को कुछ दिया और कृष्ण ने बड़े प्यार से उसे ग्रहण भी किया। हम सब जानते हैं कि रुक्मिणी माता कृष्ण की पत्नी है। रुक्मिणी के प्रेम और भक्ति पर कृष्ण मुग्ध थे। कृष्ण की और भी कई पत्नियां हैं, जैसे सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी आदि। सत्यभामा को अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व था। वह सोचती थी कृष्ण उसी से ज्यादा प्यार करते हैं। एक बार देवऋषि नारद कृष्ण से मिलने द्वारका आए। वह कृष्ण के सभी पत्नियों से भी मिले। तभी उनकी मुलाकात रानी सत्यभामा से भी हुई। देवऋषि नारद जानते थे कि सत्यभामा को अपने सौंदर्य और धन पर बहुत अभिमान है। सत्यभामा के गर्व का अंत करने देवऋषि नारद ने एक युक्ति सोची। उन्होंने सत्यभामा से कहा, वह बहुत ही सुंदर है, परंतु कृष्ण तो सभी रानियों में रुक्मिणी से ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। सत्यभामा को देवऋषि नारद की यह बात अच्छी नहीं लगी। वह बहुत क्रोधित हो गई। उसने देवऋषि नारद से कहा, जी नहीं ऋषिवर, कृष्ण तो सबसे ज्यादा प्यार मुझी से करते हैं। नारद जी ने कहा कि वह इस बात को तभी मानेंगे जब सत्यभामा इस बात को साबित करेगी। गर्व और अभिमान से भरी सत्यभामा ने कहा, ठीक है, यह साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब देवऋषि नारद ने कहा,
वह कृष्ण का तुलाभार करे। क्या आप सब जानते हैं तुलाभार क्या होता है? तुलाभार एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति के वजन के बराबर धन या कोई भी चीज तोली जाती है। उन्होंने सत्यभामा से कहा वह कृष्ण को उन्हें दान में दे और फिर कृष्ण का तुलाभार करे। वह कृष्ण के वजन के समान धन रखे और कृष्ण को उनसे वापस छुड़ा ले। और अगर सत्यभामा कृष्ण के वजन का समान धन नहीं रख पाएगी तो कृष्ण नारद जी के साथ ही रहेंगे। सत्यभामा ने सोचा कि उसके पास तो इतना सारा धन है, वह तो आसानी से कृष्ण का तुलाभार कर सकती है और जीत भी सकती है। और जब कृष्ण उसे इतना सारा धन देते हुए देखेंगे तो वह उससे प्यार करने लगेंगे। यह सब सोचकर सत्यभामा ने रुक्मिणी के अलावा सभी रानियों और स्वयं कृष्ण को साक्षी मानकर कृष्ण को नारद जी को दान में दे दिया। उस समय रुक्मिणी माता अपने कक्ष में थी और यहाँ होने वाली कोई भी बात उसे पता नहीं थी। अपने कृष्ण तो चुपचाप खड़े यह सब देख और सुन रहे थे। अब सत्यभामा ने कृष्ण को तुलाभार के लिए बैठने का अनुरोध किया। कृष्ण तुलाभार के लिए बैठ गए। सत्यभामा ने सोचा उसके पास तो धन का पहाड़ है, उसमें से थोड़ा सा धन रखते ही धन का पलड़ा भारी हो जाएगा और वह जीत जाएगी। यह सोचकर उसने बड़े अभिमान से धन रखा, परंतु तुला पर इसका कोई भी परिणाम नहीं हुआ। सत्यभामा धन रखती गई परंतु कृष्ण का पलड़ा ही भारी था और जितना भी धन रखो कम पड़ रहा था। अंत में सत्यभामा ने अपना सारा धन रख दिया। उसने अपने सारे आभूषण भी रख दिए परंतु कृष्ण का पलड़ा ही भारी था। सत्यभामा डर गई। उसे पता था कि उसने कृष्ण को नारद जी को दान में दे दिया है और वह अगर कृष्ण के वजन का धन नहीं दे सकी तो देवर्षि नारद कृष्ण को लेकर चले जाएंगे। वह मदद के लिए रुक्मिणी के अलावा सभी रानियों के पास गई और उनसे अपने अपने जेवर और धन रखने की याचना करने लगी। सभी रानियों ने अपने पास जितना भी धन था सब कुछ रख दिया परंतु अब भी धन कम पड़ रहा था। अंत में हार कर अपने गर्व और अभिमान को त्याग कर सत्यभामा भागी भागी रुक्मिणी से मदद मांगने उनकी कक्ष में गई। उसने रुक्मिणी को सारी बात बताई और हाथ जोड़कर उनसे मदद मांगने लगी। रुक्मिणी ने सत्यभामा को शांत किया और उसकी मदद के लिए निकली। रुक्मिणी ने बड़े भक्ति भाव से कृष्ण का स्मरण करते हुए तुलसी का एक पत्ता तोड़ा और बहुत ही प्यार और विनम्रता से तुला की ओर गई। उसने पलड़े से सारे धन को निकाला और इस तुलसी के पत्ते को पलड़े पर रख दिया और कृष्ण का नमन किया। जैसे ही रुक्मिणी ने तुलसी का पत्ता रखा भगवान कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठने लगा और तुला समान हो गई। यह सब देखकर सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जान गई कि वह अभिमान से अर्पण कर रही थी और रुक्मिणी माता प्यार से। सत्यभामा समझ गई कि धन, स्वर्ण या आभूषण से कृष्ण को खुश नहीं किया जा सकता। उनको पाने के लिए तो तुलसी का एक पत्ता ही काफी है। हमने देखा कि सत्यभामा ने कृष्ण को
खुश करने के लिए सोने, चांदी, हीरे, जेवर सब कुछ दिए, परंतु यह सब अर्पण करते समय वह अभिमान और गर्व से भरी थी। इसके विपरीत रुक्मिणी ने बिल्कुल अभिमान नहीं किया। उसने पूरे प्यार और भक्ति भाव से बस तुलसी का एक पत्ता ही अर्पण किया। कृष्ण ने अभिमान से अर्पण की गई सत्यभामा की चीजों को स्वीकार नहीं किया, परंतु रुक्मिणी के तुलसी के पत्ते को तुरंत स्वीकार कर लिया। इस घटना से हमें पता चलता है कि अभिमान और गर्व को त्याग कर जब हम कृष्ण को कुछ भी देते हैं तो वह अवश्य उसे स्वीकार करते हैं। राधे कृष्णा।